Guys, good morning. Try 3 of making this video. 2 दिन से try कर रही हूँ, नहीं हो पा रही है due to some reasons complete, but today we'll try our best to complete this video क्योंकि बहुत ज़्यादा delay हो चुका है and it is important कि मैं जब 18 की हूँ एटलीस्ट मैं बर्थडे मंथ में तो ये वीडियो पोस्ट कर पाऊँ. तो just came after washing my face, also got some gifts on my birthday. I love them. लाइक देखो जब तुम्हें गिफ्ट्स मिलते हैं, आई एम अ पर्सन जिसे गिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड दिस वॉज वन ऑफ दी स्किन केयर बैंड्स दैट आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स. मैंने अभी यूज़ किया था वाइल आई वाज वॉशिंग माय फेस. ट्राई किया मैंने, परसों भी ट्राई किया बट वीडियो नहीं शूट हो पाई ड्यू टू रीजन्स कि हर दिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, हर दिन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्नड कि हर चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हर दिन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होता है. सम डेज विल बी अनप्रोडक्टिव, तो तुम खुद पे इफेक्ट मत डालो कि तुम अगली बार ट्राई दोबारा नहीं कर रहे हो सेम एफर्ट्स से. लाइफ लेसन 1, there is this one thing that I love the most, which is धूप guys. हाय रब्बा. हाँ, धूप guys, मॉर्निंग धूप, लव इट. अभी चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, मॉर्निंग टी बनाते हैं एंड रिफ्रेश होते हैं सुबह सुबह. लेट्स गो. ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमें लगता है कि हमने इतना कर लिया तो हमें और करना चाहिए. गाइज, इट्स नेवर इनफ. तुम लोग कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ रह जाएगा. यू विल बी एट 98% एंड यू विल बी लाइक आई वॉन्ट 100% नाउ. बट तुम लोग उस प्रोसेस में खुद को इतना एग्जॉस्ट कर देते हो दैट यू समटाइम्स लूज योर सेल्फ. सो डू नॉट पुश योर सेल्फ थ्रू सिचुएशंस जहाँ पे तुम लोग खुद को ही एग्जॉस्ट कर रहे हो. विल बी बैक विद अनदर लेसन. जस्ट टेक इन माई बात एंड दोबारा से काम पे लगने वाला है. आई हैव अ वीडियो टू अपलोड, पहले वो अपलोड करनी है. देन आई हैव टू स्टडी ऑल्सो क्योंकि मेरे पास पूरे दिन है एंड आई हैव टू क्लियर सम कॉन्सेप्ट्स. तो वो सब जल्दी से करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पुट द वीडियो ऑन अपलोड एंड स्टोरीज लगा के देन वील स्टार्ट स्टडिंग. लेट्स गो. It's all another flower lane. The sun goes around. This is one thing I have learned and definitely बहुत important है, is you have to value yourself, value your health. It is important more than anything else. Third one, a new frame for you guys क्योंकि तुम लोग बोर हो गए होगे बार बार वो टेबल वाला फ्रेम देख के, बार बार सनलाइट में जाने वाला फ्रेम देख के. There is also this one thing जो मैंने विद टाइम सीखी है एंड मे बी अभी सीखी है बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स हेड अपॉन मी. ऐसा है ना कि तुम जब एक साथ तुम्हें पहले स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है एंड देन यू सडनली गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, देन यू हैव टू थिंक कि क्या तुम्हारे लिए सही है एंड यू हैव टू लर्न टू से नो. आई जनरली हेजिटेटेड इन सेइंग नो क्योंकि मुझे लगता है कि भाई सामने वाला बुरा मान जाएगा, बट एक्चुअली यू हैव टू लर्न टू से नो बिकॉज ज़रूरी है फॉर योर सेल्फ. ना बोलना सीख जाओ क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास जो आएगी वो सही नहीं होगी फॉर यू एंड यू हैव टू एनालाइज इट. लॉट ऑफ डेज आफ्टर आई एम शूटिंग अगेन. एक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है दैट आई पोस्टेड एनी वीडियो ऑन द चैनल एंड दिस विल बी द नेक्स्ट वन. सो आई थॉट ऑफ जस्ट कंप्लीटिंग इट क्योंकि आई कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट अब इससे ज़्यादा. दिस इज द एंड ऑफ द लाइन. नाउ बेसिकली दिस इज़ वन थिंग, सबके दिमाग में ये होता है कि चेंज इज़ टेम्परेरी, चेंज इज़ नथिंग. चेंज कुछ नहीं होता, यू कैन नॉट चेंज ऑब्वियसली, बट ट्रस्ट मी चेंज इज़ रियल. चेंज हैपन्स एंड चेंज एग्जिस्ट. तुम अगर चाहते हो कि तुम चेंज हो जाओ तो तुम हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पहले की तरह ही रहोगे. आई हैव टू गो क्लीन दिस रूम राइट नाउ एंड देन आई विल बी टेकिंग माई शावर. आफ्टर दैट आई विल बी बैक एंड विल कंप्लीट दिस वीडियो टुडे. वी आर पॉजिटिव वाइब्स गाइज. आज कंप्लीट करेंगे, एडिट एज सून एज पॉसिबल and will upload it. After taking my bath and I'm up to studying now because I have my test on Monday which is day after tomorrow. So I have to study क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है कैश बोलते कॉन्सेप्ट्स ताकि समझ में तो आए कुछ. इट हैज़ बिन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ. मेरे सारे फ्रेंड्स के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, किसी के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं. सो इट हैज़ बिन क्वाइट लोनली हियर एट घर, वरना तो शाम को आई हैड टू go down and just fresh for a little while, but नहीं हो पा रहा अब. Those people have done a lot for me. मेरा बर्थडे था, they came and they spent time with me. Very rare people in your life
which are there in your bad times when you actually need them. So cheers to them. मतलब छोड़ो मत भाई ऐसे लोगों को. They are very rare. They'll be with you in your bad times, and that is very important. Good times में तो काफ़ी लोग रहते हैं, but bad times are the worst ones. And उधर आपके पास अगर कोई है ना, then they are the special ones. So yeah, that's how you find people in your life. Friends exist. नहीं है फ्रेंड्स कोई बात नहीं, विद टाइम बनता है. मेरे भी नहीं थे 11th 12th में, एंड नो फ्रेंड्स. बट आफ्टर व्हेन आई गॉट टू मीट दीज पीपल इन द सोसाइटी, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि या दे आर द वंस. सो इट्स लाइक इट टेक्स टाइम. चीज़ें सब एक साथ जल्दी नहीं होगा. इट विल टेक टाइम. यू विल फाइंड द राइट पीपल इन योर लाइफ. It's been a month now that we have completed our 1000 subscribers on the channel, and I'm really grateful to you all, क्योंकि नहीं हो पाता यार तुम लोग के बिना. You have subscribed to the channel, तभी 1K हो पाया possible. Though I never thought कि हम इस साल 1K भी पहुँच पाएंगे. My target was to hit at least 800, but मेरे बर्थडे के कुछ दिनों बाद you guys did 1K. I'm really grateful to you all. Practice gratitude. That is very important. You are like कभी कुछ enough नहीं होगा, जितना है उसके लिए grateful रहो. That is this one thing that I wrote. There's also this one thing. मुझे YouTube पे काफ़ी टाइम हो चुका है, around 2 years now, and I've realized this one thing कि YouTube जब तुम start करते हो तो कुछ भी चीज़ start करते हो, not always everybody will like it. There'll be some people who don't like you. हर बार रहेंगे. So you cannot expect everybody to love you. There'll be people who do not like you, and you have to be okay with that. वो with time आता है, but आएगा, and if you learn it, it helps a person a lot. क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि what is good for you and what is not, that will definitely help you. कि तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है at the end of the day, if you know this. At the end decided कि भाई sit down वीडियो करके I just should end these 18 things, क्योंकि फिर अगर मैं vlog करा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. I'll tell you some stories related to what happened with me and why I have this realization. Coming to the next thing, it is never over expressing emotions. I'm an emotional person, and मेरा ऐसा है कि I believe कि मैं दोस्ती इतनी आसानी से नहीं करती हूँ. I have friends, I have very minimum friends. No ऐसा बड़ा सा ग्रुप. I have very minimum friends जिनसे मैं शेयर करती हूँ चीज़ें, and that should be your case also. Me bad times exist in everybody's life. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हंस रहा है अगर स्क्रीन के सामने, आपके सामने, तो इसका मतलब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है. सबकी लाइफ में बैड टाइम्स होते हैं, एंड यू कैन नॉट टॉन्ट इन अ वे कि भाई तेरी लाइफ तो सबसे अच्छी है, तेरे को तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. एवरीबडी हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स, एंड सबकी डिफिकल्टीज आर डिफरेंट. तुम्हारे लिए जो डिफिकल्ट हो मे बी उनके लिए ना हो, जो उनके लिए हो वो तुम्हारे लिए ऐसा हो गया अरे भाई किसी बात पे. बट एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एंड उनकी डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम्स भी अलग होंगी, और वैसे ही बुरी चीज़ें आएंगी. एंड कभी कभी यू वॉन्ट सक्सीड इन वॉट यू वॉन्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहीं पे स्टक हो जाओ. टू बेसिकली डू इज मूव ऑन फ्रॉम दोज थिंग्स, और फिर और कोशिश करो आगे. इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसी मोमेंट पे जाके स्टक हो जाओ इन दैट स्पेसिफिक मोमेंट. बेटर यू शुड मूव ऑन एंड वर्क ऑन थिंग्स जो तुम करना चाहते हो. अगर एक बार नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार भी नहीं होगा. कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड. एवरीवेयर सच काइंड ऑफ वीडियोज आर अवेलेबल कि सक्सेस स्टोरीज ऑफ टॉपर्स, जो तुम कभी कभी देखते हो स्टोरीज में भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बताते वो अपना पार्ट ऑफ स्ट्रगल. सो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जज करो कि भाई इसने कर लिया तो मैंने नहीं कर पाया. मे बी देयर इज सम थिंग्स जो तुम्हें नहीं बताई जाती हैं, एंड मे बी सम थिंग्स जो तुम्हें ना दिखे बट वो एग्जिस्ट करती है. एंड ऑल्सो जो ज़रूरी नहीं है जो तुम्हें चीज़ें दिखती हैं वो रियल हो. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज सोशल मीडिया जिससे आपको इन्फ्लुएंस होना चाहिए. सोशल मीडिया से मत हो इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट मी. कुछ ट्रस्टेबल सोर्सेज डू एग्जिस्ट, बट उससे खुद को इफेक्ट मत करो. ऐसे ही कभी कभी हम खुद को इतना इनग्रॉस कर देते हैं इन सब चीज़ों को देखकर कि हम भूल जाते हैं कि एक हमारी पर्सनल लाइफ भी है और एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी है. जनरली लोगों को बोलते हैं सुना होगा तुमने कि आई डोंट वांट टू मिक्स माय पर्सनल लाइफ एंड माय प्रोफेशनल लाइफ, एंड दैट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें बैलेंस बनाना आना चाहिए दोनों चीज़ों के बीच में. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल को ला रहे हो एंड प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को ला रहे हो. व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ तुम्हारी लाइफ में बैलेंस इंपॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं कि तुम हर वक्त पढ़ते रहो, ज़रूरी नहीं है तुम हर वक्त पार्टीज करते रहो. मेक योर माइंड फ्रेश टू इवन स्टडी, एंड पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे ही फोकस करो. डू नॉट डू जस्ट वन थिंग एंड बी कन्फाइंड. मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ. तुम रन पे जा सकते हो. मे बी इफ यू डू नॉट अ पार्टी, तुम्हें पार्टीज पसंद नहीं है, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पसंद. एक नेचुरल वॉक पसंद है तो जस्ट गो आउट, गो आउट इन द नेचर एंड वॉक. एंड इफ यू वांट टू लिसन टू सॉन्ग्स, जस्ट लिसन टू दैम. लाइक मुझे गाने सुनने पसंद है, सो आई रिफ्रेश माई माइंड बाय लिसन टू सॉन्ग्स. वैसे तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है. सो मेक श्योर दैट मेक बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स. हर एक चीज़ पे कन्फाइंड मत रहो.
एंड हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं. सपोजिटली आई वॉन्ट एन आईफोन, दैट इज़ अ मटीरियलिस्टिक थिंग. एंड उसके बाद जब तुम्हारे पास एक आईफोन आ जाएगा देन यू विल बी लाइक ओ माई गॉड मेरे पास अभी एक आईफोन है, और वो सिर्फ 2-3 दिन का क्रेज़ रहेगा, 2-3 महीनों का मे बी. उसके बाद यू विल बी लाइक नॉर्मल, तुम्हारे लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करेगी बिकॉज मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर टेम्पररी. बट डूइंग थिंग्स यू लव दैट डज नॉट मीन कि तुम उसे इतना करो कि वो तुम्हारी एडिक्शन बन जाए. डू थिंग्स अंटिल दे गिव यू पीस एंड नॉट डिस्टरप्ट यू. एंड वो चीज़ तब नहीं होगी व्हेन यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ. तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या नहीं कर रहे हो, क्या वो चीज़ सही है, क्या चीज़ वो चीज़ गलत है. एंड दैट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. पीस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग आउट रेगुलरली 2 months अगो, और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आफ्टर आई वर्कआउट देयर इज सम सेंस ऑफ पीस दैट आई गेट कि अच्छा आज मैंने वर्कआउट किया है, देन आई फील लाइक ओके आई हैव डन समथिंग, आई हैव डन अ थिंग जो मैं इतने टाइम से सोच रही थी और नहीं कर पा रही थी कंसिस्टेंसी से, बट नाउ आई एम डूइंग इट, सो आई एम फीलिंग गुड. एंड उसके बाद मेरे को बहुत सारे चेंजेस फील हुए हैं. आई फील माई मेंटल पीस इज़ मोर देयर. तो मेक श्योर दैट आर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है. अगर तुम अपनी हेल्थ पे ही नहीं फोकस करोगे तो बाकी सारी चीज़ें करना तुम्हारे लिए ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. वर्कआउट गाइस, स्टे हेल्दी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दीज वर दी ओनली थिंग्स. काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट बहुत ज़रूरी है. एंड 18 होने के बाद लग नहीं रहा दैट आई एम 18. It's a very different feeling. It was this birthday was obviously like any other birthday, nothing different as such. तो हाँ भले ही एज में नंबर में डिफरेंस आया हो बट आई बिलीव आई एम द सेम. Not much difference. I am really grateful that you all watched this video till here. Hope you liked it and make sure to subscribe to the channel, like the video and come back again because I like making such videos. अगर तुम लोग को पसंद है तो comments में बताना ज़रूर. So thank you for watching. Bye. Hello there, and welcome to the exciting world.